अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सहाफ़ी इमरान रियाज खान को 11 मई की सुबह सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। 3 एमपीओ के तहत डीसी ऑर्डर पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया। ये केस है क्या, वो कहाँ जा रहे थे और किस तरह से और किस पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया और उसके बाद कौन सी जेल में रखा गया, ये सारी तफसीलात हम जानते हैं। राना अब्दुल मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद है, जो इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल इन दोनों का केस देख रहे हैं। इमरान रियाज साहब जो है वो पाकिस्तान से मस्कट ट्रैवल करने के लिए, ओमान जाने के लिए जो है वो एयरपोर्ट सियालकोट एयरपोर्ट से फ़्लाइट कैच करने के लिए गए। जहाँ पे जो है वो एयरपोर्ट में दाखिल हुए, वहाँ से बोर्डिंग पास उनका जारी हुआ। देन ही प्रोसीडेड टुवर्ड्स जो है वो इमिग्रेशन काउंटर, जहाँ से आप जब भी किसी मुल्क का बॉर्डर कंट्रोल जो है वो स्क्रूटनी प्रोसेस किया जाता है ताकि आप एग्जिट कर सकें। वहाँ पे FIA इमिग्रेशन ऑफिशल्स ने जो है वो इनको स्टॉप कर लिया, जिसके ऊपर इमरान रियाज ने इस्तफसार किया कि मुझे जो है वो, अगर आपके पास किसी तरह का कोई हुकूमती ऑर्डर है या किसी एजेंसी की तरफ से रिक्वेस्ट है, मेरा नाम अगर वॉच लिस्ट पे डाल दिया गया, स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया गया, सील में भी नहीं था ना, NIL में डाल दिया है या ECL में है, जो कि उन्होंने कहा कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ मुझे दिखा दें, वरना आप मुझे अनलॉफुली जो है वो स्टॉप कर रहे हैं। जिसके बावजूद भी जो है वो FIA इमिग्रेशन ऑफिशल्स की तरफ से ना तो कोई चीज़ दिखाएगी और सिर्फ जो है महज एक जुमला कहा गया कि नहीं, आप इसके बावजूद भी जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। बोर्डिंग पास मिल गया और उसके बाद रोका गया। बोर्डिंग पास जारी हो गया। बोर्डिंग पास जो है वो मैंने अपनी रिट पिटीशन का हिस्सा बनाया है, बिल्कुल हिस्सा बनाया है। उनकी वापसी की टिकट उनके पास थी, उनके जाने की टिकट उनके पास थी, वैलिड वीज़ा उनके पास था। इसके बावजूद जो है वो FIA इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनको बिना किसी जवाज़ और जो है वो वजह के रोक लिया। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि वो धना वाले गांव में जा रहे थे और वहां पर कोई इंतशार भी फैलाना चाह रहे थे। ये क्या कहानी है? अच्छा, ये कहानी जो है वो इसी बात से कंट्राडिक्ट हो जाती है कि अगर किसी शख्स की वैलिड टिकट उसके पास है, वैलिड वीज़ा उसके पास है, बोर्डिंग पास उसका एयरपोर्ट के अंदर से जारी हो गया है और वो इमिग्रेशन काउंटर पे प्रोसीड कर गया और उसे पुलिस जिसके हवाले किया जा रहा है वो भी एयरपोर्ट से ही किया जा रहा है। एयरपोर्ट फोर्स थी या फिर पंजाब पुलिस थी जिन्होंने अरेस्ट किया? उनके कहने के मुताबिक पंजाब पुलिस थी, और पंजाब पुलिस जो है वो जो बताई जाती है वो थाना जो है एयरपोर्ट की थी, मगर उन्हें थाना एयरपोर्ट ले जाने की बजाय थाना कैंट में जो है शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद वो कहाँ गए? क्योंकि बताया तो ये गया कि उन्हें जेल में भेजा गया और जेल से उन्हें रिलीज कर दिया गया, उसके बाद नहीं पता कहाँ है। अब जब दिन जैसे जैसे दिन जो है वो गुजरता गया, दोपहर के करीब जाके जो है ये बात आयां होना शुरू हुई कि इनके खिलाफ किसी तरह का कोई 3 MPO का एक ऑर्डर जो है वो डिप्टी कमिश्नर से जारी करवा लिया गया है, जिसके तहत जो है वो अब उनकी जो अनलॉफुल अरेस्ट थी उसको लॉफुल अरेस्ट में या जो है उसकी अरेस्ट वैलिडेट कर। ऑर्डर बाद में जारी हुआ? देखें, मैं इसको इसलिए जो है वो बाद में जारी करने का कह रहा हूँ क्योंकि 2 बजे जब इमरान रियाज एयरपोर्ट पे पहुंचा और जब 2:30 बजे जो है वो इमिग्रेशन ऑफिशल्स की तरफ से स्टॉप कर दिया गया, उस वक्त रात के अंधेरे में, क्योंकि वो ऑर्डर 11/5/2023 का है, तो रात के अंधेरे में जिस वक्त जो है वो 10 तारीख की रात है, 11 की सुबह है, 2 घंटे में ये मुमकिन नहीं है कि DP ऑफिस से वहां चला गया कि DPO साहब जो है वो ऐसी कुछ सिफारिशात मुरतब भी कर दें कि उनकी कोई इतला है कि किसी दनों वाली के गांव में जो है वो आया है और वहां पे इंतशार फैलाने का जो है इरादा रखता है, और इसके बारे में मुकम्मल जो है वो अपनी एप्रीहेंशन दें, जिसको DC डिप्टी कमिश्नर साहब है जिन्होंने ऑर्डर जारी किया है, उनकी तरफ से ये बात लिखी गई है कि जिसके ऊपर मैंने इंटेलिजेंस एजेंसी से जो है वो कंसल्ट किया, फिर जो है वो मैंने इसके ऊपर ऑर्डर पास किया, और ये जो ऑर्डर पास किया गया इसका वहाँ DP ऑफिस से चलना, यहाँ पे रिसीव होना, उसके बाद ये डेलिब्रेशंस होना, इंटेलिजेंस एजेंसी से कंसल्ट होना, ये मुमकिन नहीं है कि दो घंटे में ये सब कुछ हो जाए और एयरपोर्ट पे इसकी कम्युनिकेशन भी हो जाए। यानी कि इतना ये चीज़ें रैपिडली हुई हैं कि शायद 12:01 पे DPO ऑफिस से ये लेटर लिखा गया हो और उसके बाद DC ऑफिस गया हो, रिपोर्ट भी इंटेलिजेंस से मिल गई हो और 2 घंटे में ये सारे काम हो गए हों। देखें, ये तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख्वाब की तरह लगती हैं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि रात के अंधेरे में इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं की जाती। अगर 10 तारीख का होता तो फिर वैलिड था। अगर 10 तारीख का होता और 11 की सुबह में 10 की रात में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता उसकी आड़ में, उसके गाब में, तो येस देयर वुड हैव बीन सम वैलिड रीजंस। तो बादिल नज़र में पहले गिरफ्तारी हुई और उसके बाद 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी हुआ। मैंने जो हालात अभी आपको जो है वो ऑन कैमरा जो है बताए हैं, इसके मुताबिक जो फैक्चुअली जो है वो जो फैक्चुअली ग्राउंड के ऊपर हुए हैं, इन हालात में बिल्कुल जो है ये आयां हैं कि पहले उसे गिरफ्तार किया गया और बाद में उसकी अनलॉफुल अरेस्ट को वैलिडेट करने के लिए ये ऑर्डर जारी करवाया गया। धना वाली इमरान रियाज खान गए भी नहीं। इमरान रियाज खान जो है वो एक मकसद से सिर्फ सियालकोट में दाखिल हुए थे, वो था कि वो वहाँ की एयरपोर्ट फैसिलिटी इस्तेमाल करके
वहाँ से अपनी जो है वो फ़्लाइट कैच करें और ओमान के लिए ट्रैवल कर जाएं। मारूफ साहब, ये बात समझ नहीं है कि एक शख्स अगर ओमान के लिए जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट पे है, वो धनावाली क्या करने जाएंगे? या धनावाली कहीं एयरपोर्ट के अंदर तो नहीं है? मलक्का जगह है, वो अंदर कैसे होगी कि वहाँ पर इंतशार फैला रहे हैं? ये ज़रा कोई ग्राउंड क्लियर होता है, दिखाई दे रहा है? ये बात तो जो है वो बड़ी मज़े का खेज़ है कि एक आदमी जो एयरपोर्ट पे चला गया, उसने बोर्डिंग पास अपना जारी करवा लिया, इमिग्रेशन काउंटर पे चला गया। उसके बाद वो जेल ले गए, कहाँ ले गए, क्या इत्तलात हैं? देखिए, जब उन्हें जो है वो सुबह अराउंड जो है वो 4 बजे जो है मॉर्निंग में जिस वक्त ले गए हैं पुलिस स्टेशन कैंट, उसके बाद उन्हें जो है वो कि बिल्कुल फैमिली मेम्बर से मिलने नहीं दिया। वहाँ पे स्टाफ उनका मौजूद था, उनकी फैमिली मौजूद थी, किसी को मिलने नहीं दिया गया, ना मिलने की इजाज़त थी और ना ही जो है वो ये बताया जा रहा था कि किस मुकदमे में जो है वो लेके आए हैं। कोई मुकदमे की तफसीलात जो है वो उनको मुहैया नहीं की गई। लेटर इन डे अराउंड जो है वो आफ्टरनून 2 बजे ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होना शुरू हुआ। 3 MPO का ऑर्डर जो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की तरफ से जारी करदा था 11 तारीख का, तब जाके जो है वो ये बात पता चली कि शायद जो है वो इसके अंदर उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं अब, और उसके अंदर अरेस्ट जो है वो दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके ऊपर जो है वो लेटर ऑन जो है वो पुलिस ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया है और इसे सून जो है वो सियालकोट जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन सुनने में तो ये भी आया कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट से भी उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था। आज सुबह की जो हियरिंग थी उसमें तो मेरे ख्याल से यही कहा गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। आईजी साहब जो है वो जब चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में पेश हुए हैं तो उनका मौक़िफ़ यही था कि पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया था एक 3 MPO के ऑर्डर में जो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने जारी किया था। उसके बाद पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए उन्हें जो जेल अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया है और बाद अज़ां उनके इल्म में ये आया है कि चूँकि वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया गया था डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, इसलिए जो है वो बाद अज़ां उनको रिलीज़ कर दिया गया जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से। बहुत शुक्रिया राना मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इमरान रियाज खान पे क्या किस तरह से बनाया गया और किस तरह ये ट्रैवल कर रहे थे तो रोका गया, ये सारी तफसीलात इनसे जारी। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।